अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो जो है स्कूल रूटीन पर है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, जो मुंबई में, जो महाराष्ट्र में यहाँ पे आसपास रहते हैं लोगों की पता है कि जून महीने में ऑलमोस्ट स्कूलें स्टार्ट हो जाती है और वो सारी इंजॉयमेंट, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि घरों में दावतें थी, ईद थी, बकरीद इस बार वैकेशंस में आई थी, तो बहुत ही मज़ा आया। सब लोग एक साथ मिलजुल कर जो है ना दावतें कर रहे थे, ईद सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने वैकेशन स्पेंड कर रहे थे, घूमने फिरने जाते थे ईद के मौके पर। जब जब सब कज़िन्स और सब इन लॉज सब लोग मिल जाते हैं एक जगह, तो फिर ईद के मौके पर ही घूमने जाने का भी मौका मिल जाता है। लेकिन अगर वैकेशन में ईद नहीं आती है तो बहुत कम टाइम होता है ईद सेलिब्रेट करने के लिए। तो अब ये सारे इन्जॉयमेंट ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी ड्यूटी। जी हाँ फ्रेंड्स, जून में जैसे ही स्कूलें स्टार्ट होती है तो बस ये जो काम होते हैं ना हमारे, ये हमारे जान के पीछे पड़ जाते हैं कि अब इनका टिफ़िन बनाओ, फिर दूसरा बच्चा जाता है, फिर उसके लिए टिफ़िन बनाओ, फिर खाना बनाओ, फिर टिफ़िन बनाओ, फिर टाइम टू टाइम सारे काम करो, फिर अपनी नींद की कुर्बानी दो। फ्रेंड्स, ये सारे रूटीन से जो है ना बड़ा बड़ा ही दिल परेशान होता है। वो बहुत ही अच्छे दिन होते हैं जब बच्चों की छुट्टियां होती है, तो माओ को थोड़ा रेस्ट होता है। वैसे तो माओ की कोई छुट्टियां नहीं होती, उनके लिए कोई वैकेशन नहीं होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जैसे बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां रहती है तो उनकी जो जिम्मेदारी होती है, जो काम होते हैं, वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाते हैं। यानी थोड़ा हम अपनी मर्ज़ी से उठ भी सकते हैं, थोड़ा हम अपनी मर्ज़ी से काम भी कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊं कि इस बार जो है ना मेरे वैकेशन बहुत ज़्यादा बिजी थे। बिल्कुल भी मुझे रेस्ट नहीं मिला, बिल्कुल भी मुझे मतलब कहीं ज़्यादा जाने आने का मौका नहीं मिला। हाँ, थोड़ा मोड़ा जो है ना मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के यहाँ गई हूँ, वहाँ तक हमने थोड़ी बहुत जो है ना अपने वैकेशन स्पेंड किए। लेकिन जिस तरह से नेटिव प्लेस जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, उस तरह से हम लोग बिल्कुल नहीं जा पाए। उसकी क्या वजह है, तो उसकी वजह मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कभी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, एकदम सुबह सुबह मैं अपने बच्चे के लिए टिफ़िन बना रही थी, बड़े बेटे के लिए, और उसके लिए टिफ़िन रेडी करना, बॉटल रेडी करना, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है ना सुबह सुबह, कितनी भी आप नींद में रहो, रात में कितने भी लेट सो, लेकिन सुबह 6 बजे उठकर ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आज उस तलहा के लिए, मतलब मेरे बड़े बेटे के लिए, टिफ़िन में पोहा बनाई थी। पोहा और हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट होता है सुबह के लिए, वो यहाँ पर रेडी होने लगा था। मैंने उसकी वाटर बोतल और टिफ़िन जो है ना रेडी करके रख दी थी, और फिर वो अपने अब्बू के साथ स्कूल के लिए रवाना हो गया था। मॉर्निंग का टाइम था, बारिश बहुत हल्की फुल्की सी आ रही थी। और फिर जैसे ही तला स्कूल चला जाता है तो मेरे घर के दूसरे काम शाम होने के बाद फिर मेरी जो ड्यूटी होती है वो है हफ्सा को स्कूल ले जाना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो उस वक्त की है जब मैं हफ्सा को स्कूल ले जा रही थी। बट इस वक्त यूसरा का मैंने स्कूल में एडमिशन नहीं की, बट हफ्सा को स्कूल जाते हुए उसको भी शौक़ आ रहा था कि मुझे भी स्कूल जाना है। तो मैंने उसके लिए पहले ही से एक यहाँ पर करीब में एक शॉप से बैग लेकर रख दी थी। जब स्कूल के लिए मैं छोड़ने जाने लगी थी हफ्सा को, तो यूसरा भी बहुत ज़िद कर रही थी, मेरी छोटी बेटी जो कि अभी 4 साल की है। तो उसको भी इसके साथ ही स्कूल जाना था। उसको लग रहा था कि अब मुझे तो स्कूल लेकर जा रहे हैं बट बैग नहीं ले रहे हैं, तो बहुत ज़िद कर करके उसने अपने साथ भी बैग ले ली थी। बट ये स्कूल में यहाँ पे इसका एडमिशन नहीं था, बट इसको उसके साथ ही अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूल जाना था। तो इस तरह से मैं इन दोनों को लेकर अपने स्कूल रवाना हो जाती हूँ। और ये जो मेरा रूटीन है फ्रेंड्स, ये डेली का है। मॉर्निंग में तलहा को स्कूल छोड़ना होता है, वो तो उनके अब्बू छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ, और सारे काम निपट जाने के बाद ही मैं जो है ना हफ्सा को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि इसकी आफ्टरनून की स्कूल है। तो मुझे स्कूल से वॉकिंग, मतलब रिक्शा से, ऑटो जो है उससे जाने के बाद थोड़ा वॉकिंग चलना पड़ता है, क्योंकि स्कूल जो थोड़ा अंदर की तरफ है। तो ये ड्यूटी बड़ी ख़तरनाक है फ्रेंड्स। मैं क्या ही बताऊँ कि यहाँ पे जाने के बाद फिर जैसे मैं स्कूल के पास पहुँचती हूँ कि इतना क्राउड होता है फ्रेंड्स, इतना क्राउड होता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है 12:30, एटलीस्ट ये 12:30 का टाइम होता है। इस वक्त सारे बच्चे स्कूल से निकलते हैं और ये बच्चे जो है ना स्कूल में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक काम मुकम्मल होकर जैसे ही मैं तलहा को घर लाती हूँ, तो फिर मेरे ऊपर जो एक मेरी ज़िम्मेदारी होती है फटाफट लंच करने के बाद ट्यूशन लेने की। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं दोपहर के टाइम पे ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते हैं। इस शेड्यूल से मुझे जल्दी मतलब छुटकारा नहीं मिलता है कि फिर हफ्सा स्कूल से आ जाती है। ये स्कूलों का रूटीन फ्रेंड्स इसी तरह मेरा रोज़ाना चलते रहता है। एक बच्चा जाता है, दूसरा आता है, फिर दूसरे के लिए तैयारी करो, फिर दूसरे जाते हैं, फिर वो आते हैं, और फिर इवनिंग में उनका सिलेबस देखना होता है। ये तो इनको सारी न्यू बुक्स और न्यू सिलेबस मिला हुआ है स्कूल की तरफ से। इस बार जो है ना डायरी का
फ्रंट पेज भी ये लोग ने चेंज किए, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और इतनी सारी बुक्स और फिर इनका अरेंजमेंट, ये सारे काम भी करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं इन लोग की बुक्स देखने लगी थी। तलहा का जो पोर्शन था वो अभी से चेंज हो गया था। स्पाइस वर्ल्ड की उन लोगों को बुक इस बार दी गई थी। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। जो लोग महाराष्ट्र बोर्ड या फिर यहाँ आसपास के होंगे वो लोग इस चीज़ को जानते होंगे। स्कूल की तरफ से ये लोगों को ऑयल पेस्टल का सेट मिला था, तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि स्कूल के मतलब जो स्टेशनरी थी उसमें ऑयल पेस्टल दिए हुए हैं और इतना अच्छा सा दिए है। तो तलहा को ये स्कूल वालों की तरफ से ही मतलब बुक के सेट के साथ में ये सारी चीज़ें वो लोगों ने दिए थे। और बुक की क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा जो है ना सारी चीज़ें, स्टेशनरी, कवर, बुक्स, वर्कबुक, नोटबुक, सारी चीज़ें ये लोग एक साथ जो है ना प्रोवाइड कर देते हैं। हमको साल भर कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि ये लोग ने इस बार तो ज्योमेट्री बॉक्स भी दिए थे और बहुत सारी नोटबुक्स भी दिए थे, जो तलहा सब अपने बैग में अरेंज करने लगा था। वर्कबुक, नोटबुक, सब चीज़ें। और ये हफ्सा का सेट है। हफ्सा के सेट में भी सारी स्टेशनरी थी और सारी चीज़ें जो है ना इन लोग ने स्कूल की तरफ से ही, बुक्स, वर्कबुक, सब चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। बैक टू स्कूल का इन लोगों को टैग भी दिया गया था। जब न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तो बच्चों का वेलकम किया जाता है, उसके लिए इस तरह के टैग आपके स्कूलों में भी दिए जाते होंगे। यहाँ पर हफ्सा को भी जो है ना, इन लोगों को कलर एक्चुअली बहुत पसंद है क्योंकि ड्राइंग करना पसंद है। तो तला और हफ्सा को दोनों को सेपरेट ऑयल पेस्टल कलर का अलग अलग से स्टेशनरी में सेट मिला था। और भी बहुत सारी चीज़ें फिर जो इसको ड्राइंग बुक थी अलग अलग से, A4 साइज़ की और बिग साइज़, 2 डिफरेंट साइज़ की ड्राइंग बुक भी मिली थी। तो ये सारे अरेंजमेंट भी मुझे करने थे। और स्कूलें स्टार्ट होती तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो स्कूल के स्टार्टिंग में ही ये एक्टिविटी थी इनकी स्कूल में। इस तरह से ना मतलब मम्मी को एक प्लांट देकर इन्हें वीडियो और फ़ोटो शूट करके स्कूल के ग्रुप में सेंड करना था। आपके बच्चे भी अगर महाराष्ट्र में यहाँ आसपास होंगे तो बताइएगा कि क्या आपने भी इस तरह की एक्टिविटी अपने घर में की। तो मैंने यहाँ पे तला और हफ्सा के साथ में फ़ोटो शूट की और स्कूल के ग्रुप में डालना था, इसलिए मैं हिजाब पहनी हुई थी। तो मैंने सोची कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो आप लोग बताइएगा अगर आप को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा रूटीन कैसा लगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करना, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।